ये प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज है, बैक ओपन है। ये देखिए बैक ओपन है, इसीलिए इस तरफ ओपन रखने का बैक साइड में। और ये ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, यानी कि 14.25। तो हम रखेंगे 15.25, आधा इंच मार्जिन के लिए ऊपर और नीचे 1 इंच मिलाते हुए 15.25 पर मार्क करेंगे। इस ब्लाउज का शोल्डर है 15.5 का आधा 7.25 इंच, लेकिन हम इसको आधा इंच मार्जिन ऐड करके 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ भी 8.25 इंच पर ही मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को मिला लेंगे। और इसका आर्म होल का राउंड जो है 8.5 इंच का है। अभी कितना डाउन लेना है ये तो मुझे भी नहीं पता, हम इस प्रकार से चेकिंग करना है। 8 इंच पर हमने मार्क डाला है, तो शोल्डर जितना था 8.25 उतना ही पे आप भी पहला नीचे की तरफ मार्क डालिए। उसके बाद चेक करके मेजरमेंट चेक करके सही मार्क लगाइए। जब तक जितना शोल्डर है उतना ही या उसे 1/2 इंच आधा इंच कम करके मार्क लगा के चेक करेंगे। और इसका जो चेस्ट है, अपर चेस्ट 42 है, तो 10.5 पर मार्क करते हैं। 10.5 इंच पर मार्क करते समय इस मार्क को थोड़ा सा लंबा लाइन खींचे, क्योंकि हमें अभी ये लाइन को ऊपर नीचे चेक करना है, इसीलिए। और ये वाला लाइन से नीचे इस तरफ से 1/2 इंच अंदर लेना है, यहाँ से इस तरफ 1/2 इंच लेना है। और यहाँ पर डाउन के लिए आपको मार्जिन 1/2 इंच डाउन करना है, इस तरफ 1/2 इंच डाउन मार्क कर लेना है। अब इसका हम ये चेक कर लेंगे कि आर्म होल सही आता है कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर से 1.25 इंच जोड़ते हुए आधा इंच नीचे से, क्योंकि वो मार्जिन है, आधा इंच हमने यहाँ डाउन किया है, इसके लिए मार्जिन लाइन से ही हमें आर्म होल चेक करना है। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा और कम कर लेंगे। 8 इंच रखा था, अभी 7.25 इंच पर लाइन लगा के चेक कर लेंगे। अब ये ऊपर वाला लाइन से 1.25 इंच जोड़ते हुए यहाँ मार्क करके फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि 8.5 ही हमें आर्म होल होना चाहिए। स्टिचिंग यहाँ से आएगा, तो यहीं से आधे नीचे से हम चेक करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन जोड़ते हुए इस प्रकार से चेक कर लेना है। ठीक है, 8.5 आ रहा है। अभी इसका आर्म होल हमें मिल गया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसका कमर है 32 इंच। आगे मार्जिन जोड़ते हुए 8 इंच पर इधर मार्क हमने कर लिया है।
उसके बाद 1 इंच का डॉट होगा, 1.5 इंच मार्जिंग होगा। चेस्ट है 42, कमर 32, शोल्डर विड्थ है 3.5 इंच। तो हम इस तरह तिरछा नापेंगे, कट में जाएगा। इसके लिए ये देखिए 3.5 पर हमने मार्क किया है। ये जितना है उतना ही नीचे मार्क लगा लीजिएगा। इधर से 3 इंच डाउन करके मैं मार्क करता हूँ। आप लोग को जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा, जैसा आपका कस्टमर है बोलता है। ये हो गया बैक का गला का राउंड शेप। नीचे का जो विड्थ है, जो बैक का डाउन, वो है 3 इंच। तो हम मार्जिंग पकड़ते हुए 3.25 बार मार्क लगा लेंगे। यहाँ से 4 इंच रखेंगे। इनका बैक होल बड़ा होना चाहिए, इसीलिए। यहाँ 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर एक बटन आने वाला है। ये हो गया बैक का शेप। ये इस प्रकार से मार्जिंग पकड़ के इस प्रकार से राउंड शेप में आएगा। तो यहाँ पर बटन आने वाला है। अब इसका डॉट की मार्किंग करेंगे। ये होल बड़ा होने के कारण हमें थोड़ा सा डॉट को उस तरफ लेना है। 5.5 इंच पर लगा लेंगे। 4 इंच का डॉट का लेंथ रखेंगे। डॉट का विड्थ रखेंगे 1 इंच का। ये बैक का मार्किंग पूरा हो गया है। अब इसका फ्रंट का मार्किंग दिखाएंगे। अब हम पेपर के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। जैसा ये है वैसे ही इसके ऊपर लाइन लगा करके हमने मार्क करना है। ये पेपर है, इसमें चौक दिखता नहीं है, इसलिए हम पेन से मार्किंग करेंगे। ये वाला लाइन हमने लिया है। इधर 1/2 इंच मार्जिंग जोड़ते हुए पेपर को पीछे रख करके इस प्रकार से करना है। अब ये वाला लाइन भी हम लगा लेंगे, चेस्ट लाइन। ये चेस्ट लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ भी लगाएंगे, इधर भी मार्क करेंगे। और बैक से फ्रंट साइड में आधा इंच कम करना है। इधर यहाँ पर हमने 7.25 इंच पर मार्क है, आपको दिखता होगा। देखिए 7.25 पर है ये लाइन। अभी फ्रंट साइड में इसे आधा इंच कम करना है, यानी कि 7.25 पर।
देखिए ये 7.25 है। अब ये ऊपर वाला जो लाइन है इसको इधर का ये लाइन में मिला देंगे। और यहाँ पर 1 इंच छोड़ते हुए गोलाई लेना है आपको। अब ये सारे मार्किंग हो गया है। अब गले का मार्किंग करेंगे। इसका पहले फ्रंट साइड में 1 इंच नीचे मार्क कर लेना है। बैक से फ्रंट को 1 इंच ज़्यादा लेना है। एक इंच ज़्यादा लिया है और इसका कमर 32 है। देखिए 32 यहाँ पर आता है। उसके बाद इसमें 2 इंच का डॉट ऐड करेंगे। ये देखिए 8 से 10 2 इंच, और इस तरफ 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। इसमें बचा कुचा जो कपड़ा है वो हम सिलाते समय कट करके निकाल देंगे। जो ज़्यादा आएगा उसको निकाल देंगे। अभी डॉट का मार्क करेंगे। इसको यहाँ से निकाल देंगे ये पीस को। उसके बाद डॉट का मार्क दिखाएंगे। इस प्रकार से ऐसा वाला स्केल रख करके आप थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप ले सकते हैं। यहाँ भी आधा इंच डाउन करके मार्क करना है। मैं इसका डाउन फ्रंट साइड में 6.25 इंच ले रहा हूँ और रेडी होने के बाद 5.5 इंच पर आ जाएगा। आधा इंच इधर मार्जिन जाएगा, 1.25 इंच इधर जाएगा, तो रेडी आपको 5.5 इंच पर आ जाएगा। देखिए 6.25 का मैं मार्क कर रहा हूँ। वो आपका कस्टमर के हिसाब से आप रखिए, वो लोग जितना बोलता है। यहाँ से हम 3.25 इंच लेते हैं। इधर से 3.25 इंच। इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। ये फ्रंट कलर का मार्किंग हो गया। अब नीचे करेंगे डॉट की मार्किंग। हम डॉट के लिए 3 इंच पर इधर मार्क करेंगे पहला। इस प्रकार से यहाँ भी उसके बाद एक लाइन लगा लेंगे। डॉट का विड्थ रहेगा 2 इंच का। उसके बाद एक कॉर्नर से जो हमारा आर्म होल है यहाँ से मार्क निकालिएगा।
आपको ब्रेस्ट पॉइंट पहला लेना है 10 इंच। ये 10 10.5 इंच ले सकते हैं ब्रेस्ट पॉइंट को। उस प्रकार से ये राउंड शेप को रखिए यहाँ पर और इसको मिलाते हुए इस तरफ शेप लगाइएगा। ये हो गया, यह वाला लाइन ड्रा हो गया है। ऊपर मार्जिन जोड़ते हुए ये जो ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5 इंच तक आ जाएगा। वहाँ से आपको इस प्रकार स्केल को रख करके अब ऐसा रख करके जब ये ब्रेस्ट पॉइंट करेक्ट आ जाएगा इस प्रकार से, ये बीच वाला पीस को हमें कट करके निकाल देना है और मार्जिन जोड़ते हुए इसको रख करके पीस का कटिंग करना है। आप दिखाएंगे पीस का कटिंग करना कैसे है। अब बैक से फ्रंट को हमने 1 इंच लंबा रखा हुआ है, उसको यहाँ से क्रॉस करके कट कर लेना है। देखिए इधर से 1 इंच जोड़ते हुए ये जो डॉट का मार्किंग है हमारा, इधर से इतना इसको कट करके लेना है। यहाँ से तिरछा लाइन लगा करके इतना पीस को उड़ा देना है, तभी ये दोनों बराबर आ जाएगा। इतना काट के निकलना है। ये जो 1 इंच का जो एक्स्ट्रा है नीचे छोड़ा हुआ पीस, वो डॉट के अंदर ऐड हो जाएगा। आगे वाला डॉट के लिए ऊपर उभरा हुआ जैसा इसमें से आ जाएगा, डॉट में ऐड हो जाएगा। एक बार हम आपको डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ रख करके दिखाते हैं। देखिए ये दोनों पीस को यहाँ मिला कर रख दिए हैं और उसके बाद ये देखिए ये जो कट है ये इधर से इधर को बराबर आ रहा है। अभी ये वाला पीस को हम निकाल देंगे। अभी इसमें लगाया हुआ पिन भी दिखाने के लिए हम लगाया था, वो निकाल देंगे। इसमें भी पिन लगा लिया था, वो भी निकाल देंगे। अभी इसको काट देंगे। अब इसका गला को भी हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है, पहले से भी थोड़ा नीचे भी किया है। ये थोड़ा डीप गला बन जाएगा इसका। जब ये जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर फक बन जाएगा। समझिए, आपको और एक बात इसका ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आपको आर्म होल में कुछ कम ज़्यादा आ रहा है, आगे साइड का आर्म होल बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ पर जॉइंट करते समय थोड़ा दबा के भी उसको सही कर सकते हैं। उदाहरण आप देखिए, आप इतना सही मार्जिन पकड़ा हुआ है, समझिए
तो थोड़ा बड़ा आता है, तो आप इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस भी ले सकते हैं, उससे कुछ नहीं होएगा। ये हो गया इसका कटिंग। अब सिलने के बाद दिखाएंगे। और एक बात मैं बोलना भूल गया, इसमें देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा उड़ा दीजिएगा। इसमें ये लगाते समय नहीं तो थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता है, गड़बड़ होता है। आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए इधर ये जो इसको हटाना ही है। आप देखिए अब ये ठीक बैठेगा। यहाँ देखिए ये जो बंद वाला साइड है, बंद वाला साइड इस प्रकार से इसको हम इधर से ये इसका फ्रंट कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए काटना है, 5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ भी सिर्फ इधर ही मार्जिन छोड़ने का और इधर इस बाजू में मार्जिन छोड़ने का, बाकी सब हम पहले ही रखा हुआ है। ये दोनों साइड मार्जिन छोड़ने का है। ये हो गया। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये स्लीव के लिए है, इसका कटिंग हो गया। स्लीव कटिंग हम नहीं दिखाएंगे, इतना ही।